अस्सलाम वालेकुम क्लास 8, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज्ड रिबन ऑफ 2 कलर्स। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन 15/2/3 मीटर्स। द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज़ 4/5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। बर्थडे पार्टी को डेकोरेट करने के लिए ज़ारा इस्तेमाल करती है 2 डिफरेंट कलर्स को, ब्लू एंड ग्रीन कलर्स। ब्लू की लेंथ कितनी है? 15/2/3 मीटर और ग्रीन की क्या है? 4/5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। उसने ए बी पार्ट दे दिए। ए पार्ट में कहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। ग्रीन रिबन की लेंथ हमने फाइंड करनी है एंड फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन। इन दोनों की जो लेंथ टोटल बनती है हमने उनको फाइंड करना है। हम फर्स्ट वाला पहले पार्ट देखते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ग्रीन रिबन। ग्रीन रिबन हमने फाइंड करना है। किस तरह करेंगे? लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन पहले हम लिखेंगे कि लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज इक्वल्स टू 15/2/3 मीटर। लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन कितनी है? 4/5 टाइम्स ज़्यादा है ब्लू रिबन से। ग्रीन रिबन is 4/5 times of the length of blue ribbon। लेंथ ऑफ ब्लू रिबन उसने हमें दिए मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। क्या करेंगे? 15 × 3 15 × 3 45। 15/2/3 को अगर हम करते हैं सिंपल फ्रैक्शन में तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 15 × 3 45। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ प्लस कर देंगे। 15 × 3 45। 45 + 2 47 / 3। नीचे वाली वैल्यू ऐसी आ गई। अब हमारे पास ब्लू रिबन की वैल्यू आ गई है सिंपल फ्रैक्शन में 47/3। ग्रीन रिबन तो ऑलरेडी हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन में। तो अब हम क्या करेंगे? हमने फाइंड क्या करनी है? लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज इक्वल्स टू, इन दोनों वैल्यूज को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 47/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 47 मल्टीप्लाई बाय 4, 47 मल्टीप्लाई बाय 4 188 डिवाइडेड बाय 5 3 15। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं क्योंकि लास्ट पे जो बुक के लास्ट पे आंसर्स दिए हैं वो हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिए हैं। वैसे ये भी आंसर है हमारे पास, लेकिन जो लास्ट में हमें आंसर दिए हैं वो मिक्स फ्रैक्शन में दिए हैं। अब हम इसकी मिक्स फ्रैक्शन बना लेते हैं। छोटी वाली वैल्यू बाहर आएगी, बड़ी वाली वैल्यू अंदर आएगी। पेयर करके हम इसकी डिवीजन करते हैं। 15 कितने 18 होता है? 15 के टेबल में 18 तो नहीं आता, लेकिन इससे लेस वाली वैल्यू आती है 15 खुद। 15 1 15 माइनस करेंगे। 18 - 15 3। ये 8 नीचे उतार देंगे 38। 15 के टेबल में 38 नहीं आता, लेकिन 15 के टेबल पे 30 आता है। किस नंबर पे आता है? 15 2 30 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 8। अब 8 स्मॉलर वैल्यू है 15 से, तो यहाँ पर हमारी डिवीजन ख़त्म हो जाती है। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में मैंने आपको तरीका बताया किस तरह करते हैं कि जो रिमाइंडर है ये ऊपर चले जाती है वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू साइड आ जाती है और साइड वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। आपने इस एरो का ध्यान रखना है कि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है हमारा। तो हमारा आंसर क्या है? इन एरो को फॉलो करते हुए हम अपना आंसर लिखते हैं। 8 कहाँ जा रहा है? ऊपर, तो 8 को हमने ऊपर लिख लिया। 12 कहाँ जा रहा है? साइड पे आ रहा है, 12 को हमने साइड पे लिख दिया और 15 नीचे जा रहा है। तो ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह बी पार्ट है हमारे पास। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स। हमने बोथ ब्लू और ग्रीन जो है उनकी रिबन टोटल लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ ब्लू रिबन हमारे पास कितनी है? लेंथ ऑफ ब्लू रिबन हमारे पास है 47/3 मीटर। ये 15/2/3 था, हमने इसको सिंपल फ्रैक्शन में किया था 47/3। और लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन अभी हमने ए पार्ट में फाइंड की है, तो क्या आया हमारे पास आंसर? हमने सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है।
सिंपल फ्रैक्शन में थी हमारे पास वैल्यू 18 डिवाइडेड बाय 15 मीटर। अब हमने क्या करना है, टोटल लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम टोटल लेंथ। टोटल लेंथ हमारे पास आ जाएगी 47/3, 47 डिवाइडेड बाय 3 प्लस कर देंगे। जब भी हमने कोई चीज़ टोटल फाइंड करनी हो तो हम प्लस कर देते हैं। 188 डिवाइडेड बाय 15। ब्लू रिबन प्लस ग्रीन रिबन, इसको हम प्लस करते हैं, हमारे पास आ जाएगी टोटल लेंथ ऑफ रिबन्स। तो हम इसके एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसका आएगा 3 और 15 है, 3 और 15। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 15। और इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 ज़ा 15, तो 15 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। इसका डिनोमिनेटर और जो हमारे पास एलसीएम आया उसका डिनोमिनेटर। इसका डिनोमिनेटर क्या है 3 और इसका क्या है 15। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अब हमारे पास आंसर आया है 5। 5 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाली वैल्यू के साथ। 5 मल्टीप्लाई बाय 47, प्लस का साइन ये वाला। अब ये डिनोमिनेटर लेते हैं और ये डिनोमिनेटर लेते हैं। 15 ये वाला डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर 15। 15 1 ज़ा 15, हमारे पास आंसर क्या है 1। 1 को हम 188 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 188 ही आता है। अगर सेकंड मेथड से मैं आपको ये समझाऊं कि एलसीएम किस तरह लेते हैं, हम ये देखते हैं कि 3 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है। 3 के टेबल पे 15 5 पे आता है, तो 5 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 47 प्लस का साइन ये, और 15 के टेबल पे 15 कहाँ पे आता है, 15 के टेबल पे 15 1 पे आता है। तो 1 को ऊपर 188 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू आती है। 1 को हम जिस मर्जी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर वही आता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 47 कितना होता है हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई बाय 47 235। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 235 प्लस 188 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको। इज इक्वल्स टू 15 235 प्लस 188। आंसर हमारे पास क्या आ गया 423। 423 डिवाइडेड बाय 15, हमारा आंसर आ रहा है 141 डिवाइडेड बाय 5। 141 डिवाइडेड बाय 5। अब ये है सिंपल फ्रैक्शन में, हमने इसको करना है मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में हम किस तरह करें, 141 डिवाइडेड बाय 5। मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह करेंगे, डिवीजन करेंगे, स्मॉलर वाली वैल्यू बाहर लिखेंगे और बड़ी वाली वैल्यू अंदर लिखेंगे। और देखना है अब 5 के टेबल पे 14 आता है, 5 के टेबल पे 14 नहीं आता, इससे लेस वाली वैल्यू आती है, क्या आती है 10। 5 2 ज़ा 10, माइनस कर देंगे 14 माइनस 10 4। 1 नीचे लेके आएंगे, 1 नीचे उतारा। 5 के टेबल पे 41 नहीं आता, 5 के टेबल पे 40 आता है। किस नंबर पे आता है, 8 पे आता है। 5 8 ज़ा 40, माइनस 41 माइनस 41। अब 1 स्मॉलर वैल्यू है और 5 ग्रेटर वैल्यू है, ये डिवीजन नहीं हो सकती। नेक्स्ट तो अब क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज हम लगा देंगे एरोज अपनी आसानी के लिए। अब 1 का एरो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो हम क्या करते हैं, ऊपर 1 वैल्यू लिख देते हैं। 28 का एरो कहाँ जा रहा है, साइड पे जा रहा है, तो यहाँ पे 28 साइड पे लिख देते हैं। और 5 कहाँ पे जा रहा है, नीचे आ रहा है। और ये हमारे पास आ गई है टोटल लेंथ, ग्रीन और ब्लू रिबन की हमारे पास आ गई है लेंथ, और यही हमारे पास आंसर है।